नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपनी क्लास है घातांक और करनी की। और इससे पहले अपन क्लासें हो चुकी थी बहुत सारी, और 52 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज 53 का क्वेश्चन है, 53 का नंबर वाला क्वेश्चन है, और उसको देखते हैं अपन ध्यान से। और 53 वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको किस तरीके से करते हैं वो अपन देखते हैं। तो ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, डिस्प्ले पे, जो अपन बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़ो और उसको देखो क्या करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से करेंगे वो अपन देखते हैं। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या दिया हो, माइनस दिया हो, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ से करके स्टार्ट कर देते हैं। 2 + √3, ठीक है। और ये एलसीएम आ गया। और क्या आ जाएगा अपना एलसीएम, 2 - के √3, ये एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना बचेगा, देखो 2 - के √3 तो ऐसे ही था, और प्लस से कट के जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा 2 - के √3, और फिर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। 2 + √3 ऐसे ही था, और ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला यहाँ आ जाएगा 2 + √3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर यहाँ से देखो कोई दिक्कत नहीं हो तो देखो 2 - के √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा 2 + √3 क्या बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इन फॉर्मूले को देखो यहाँ लिख सकते हैं, a² - के b² बराबर क्या होता है a+b और a-b। ये फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हैं। इसको ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² माने 4² प्लस -के b², तो -के b² यानी 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर यहाँ तक दिक्कत है तो कल मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था। कल क्या बताया था, कल मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला को अपन को यहाँ पर करना है, ठीक है। वो समझ में आ रहा होगा। जो कल फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को भी अपन को यहाँ करना है। उस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यूज करके देखो करो। उस फॉर्मूले को यूज करके अपन करते हैं। कौन सा फॉर्मूला था वो अपन यहाँ से नोट कर लेते हैं। कौन सा था, देखो a-के b अगर ये दिया हो, ठीक है, a-के b दिया हो और इसका होल स्क्वायर दिया हो, और फिर क्या दिया हो a+b का होल स्क्वायर दिया हो, ठीक है। इसको ऐसी तरह तो लिखाया अपन ने, दिया हो तो इसको क्या लिख सकते थे -के4ab। ये ध्यान रखना ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अगर ये इसको यहाँ आ जाता और तो यहाँ पॉजिटिव आता, इसको ध्यान रखना। कल अपन यहाँ से ही गलती कर रहे थे ना यहाँ। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो कितना आएगा -के4 × 2 और √3 आ जाएगा। और बटे में इसमें से क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये यहाँ से देखो -के4 √2 3। अब देखो अपना आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, क्या कहीं अपन ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है क्या, तो वो देख लेते हैं। ये कितना आना चाहिए था वैसे। अब देखो 4 × 8 √3 देगा। सॉरी, ये अपना प्लस समझ रहा था मैं, इसलिए कि 8 के रूट -के3। तो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन अपन ने किया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन किया तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे, और जो कल फॉर्मूला बेस अपन ने बता दिए थे उन्हीं के आधार पर अपन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना कौन सा आंसर बताया था, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। देखो तो ये वाला अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है देखो अपना, ये आ गया 54 वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। चलो, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे और अपन पूरे क्वेश्चनों को इस तरीके से करते रहेंगे। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना।
अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी ऐसे ही सेम टू सेम करना है। इसको क्या करना है, देखो यहाँ से क्या आएगा, √6 प्लस √5 एलसीएम आ जाएगा, और ये भी √6 माइनस के √5 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस से प्लस कट कैंसिल हो जाएगा, तो √6 माइनस के √5 आएगा, और उसको 2 आएगा तो इसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, देखो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आएगा √6 और प्लस √5। इसको देखो एक स्टेप अपने यहाँ से गैप करने की कोशिश की, और एक स्टेप को अपने यहाँ से क्या किया, जंप किया। क्या किया, यहाँ से एक स्टेप को अपन को जंप किया और यहाँ तक ये अपन ने किया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो देखो, अगर ये अपन ने यहाँ तक कर लिया है तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन। अब जब इतना कर लिया है तो देखो अब यहाँ से क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था कि अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूला लिखा हो कि a माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर आए, तो किस तरीके का अपन ने कल क्या बताया था इस पर, तो 2 बताया था, और a² प्लस b² वाला इस तरीके से अपन इसको करेंगे। यहाँ समझ में आ रहा, इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन अप्लाई कर देंगे, और बेसिकली देखा जाए 1 मिनट, चलो यही फॉर्मूला था। इसको आगे कर दो या पीछे कर दो कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस का इसको इधर लिख दो, इधर इसको लिख दो, कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे को ये कन्फ्यूजन हो गया था, ये प्लस ये माइनस वाला इस तरीके से। और उससे पहले अपने इससे पहले थोड़ी देर पहले क्या किया था, ये यहाँ पर माइनस लगा दिया था, ठीक है, माइनस लगा दिया था। अगर यहाँ माइनस आ जाए, सबसे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो 4ab हो जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ से, 4ab हो जाएगा। देखो ये भी लिखा हुआ है, ये अपने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था बोर्ड पर। अब इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अपन। अगर जब यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, √6 है, और b की वैल्यू कितनी है, √5 है। अब देखो तो ये a² और b² क्या आ जाएगा, a² b², तो 6 प्लस 5 आ जाएगा, ये कितना होता है 11, 2 × 11 बराबर 22। कितना आ गया, 22। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, सी वाला आ गया, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिएगा, और सी वाला ऑप्शन अपना है, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, सी वाला है, ठीक है। देखो टिक कर दिया मैंने, सी वाला अपना ऑप्शन सही है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है ना। अब चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये आ गया 53 वाला। इसको देखो क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चनों को देखो अपन, √5 प्लस √3 का, और देखो ये भी सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और कुछ ज़्यादा भी नहीं है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि सब किस टाइप के आप क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और भी कुछ नहीं है। ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, और भी कुछ नहीं है। अब यहाँ से देख लेते हैं, इन क्वेश्चनों को भी इरेज कर लो, और इरेज करके यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, वही सेम टू सेम कहानी है, इसमें वही फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, √5। अभी करते करते इतना तो अभ्यास होना चाहिए अपना कि डायरेक्टली एक स्टेप जंप कर सकते हो। और तो यहाँ पर अपन कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, इस स्टेप को जंप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एलसीएम आ गया तो यहाँ से माइनस माइनस वाला क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वाला बचेगा, √5 प्लस √3। देखो यहाँ से जंप करने के लिए इसको डायरेक्टली कर देते हैं, तो यहाँ माइनस है तो √5 माइनस के √3, ठीक है। ये जंप कर लिया अपन ने। अब देखो इतना यहाँ कर लिया अपन ने। अब देखो इसमें अपन ने इससे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, माइनस के 4ab। देखो यहाँ पर प्लस लगा था, यहाँ पर क्या लगा था, माइनस लगा था, और यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है, तो ये 4ab नहीं होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर कल भी अपन ने गलती की थी, और कल गलती की थी इसलिए अभी
गलती नहीं होगी। अब गलती हुई तो पकड़ में जल्दी आ जाएगी, क्योंकि देखो कल अपन ने बहुत सारी गलती की थी, इस माइनस के चक्कर में एक सवाल गलत हुआ था, फिर अपन ने उसको सुधारा था। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। और यहाँ पर आशा करता हूँ देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो ए की वैल्यू क्या है, √5, बी की वैल्यू √3। अब यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस के बी और ए प्लस के बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो 5 और माइनस के 3 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से 4 इंटू √5 इंटू √3/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2√15, √15 आ जाएगा। तो यही कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना सी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इतना आंसर हो जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं 56 वाला। 56 वाला देखो बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, और इस फॉर्मूले को शायद लिखकर रहने दो, कहीं जरूरत पड़ती हो। ठीक है, अब देखो इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अगर करते करते अपन को अभ्यास हो गया तो इस क्वेश्चन को क्या डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 7 - 5 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि इसको जब नीचे कौन इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा, और ऊपर किसका बनेगा, 7 √ देखो इसको डायरेक्ट करते करते अपन डायरेक्ट आ जाएंगे। और उसमें क्या हो जाएगा, प्लस से प्लस कट जाएगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, 7 - √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 - √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, 7 - 5, यानी 7 - 5 2 7। अब ये देखो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ प्लस दिया हुआ, यहाँ माइनस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ प्लस दिया हुआ है। अगर मैंने इससे पहले अभी जो बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, यही वाला। देखो इसमें तो प्लस लिखा हुआ है, और इस प्लस को इधर भी किया जा सकता है और इधर भी किया जा सकता है। तो यहाँ से इधर इधर कर लो, या इसको इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस है तो ये माइनस भी और ये माइनस भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस था। ये देखो क्या लिखा था, माइनस लिखा था, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ से किस तरीके से करेंगे इसको, -4ac वाला फॉर्मूला आए लग जाएगा। ठीक है, वो दिया ना, दिया था। तो देखो इसमें वही यूज करेंगे। सॉरी, अपन इसमें 1 मिनट रुको रुको। देखो फॉर्मूले में बार बार कंफ्यूजन हो रहे हैं अपन। यहाँ 7 माइनस और प्लस अंडूड में, तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का स्क्वायर, ये वाला ही लगेगा। देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये वाला ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ की a की वैल्यू कितनी आ गई, √7, और b की वैल्यू √5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, 7 + 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 - 3 = 10, 2 = 12, कितना आ जाएगा, 12 आंसर आएगा। क्या 12 अपना ऑप्शन में है, तो जी हाँ अपना आंसर रहेगा, ये अपना क्वेश्चन में है। ठीक है, तो अपना क्या है, क्वेश्चन में है। तो देखो कौन सा आंसर है, अपना क्वेश्चन में है। तो चलो क्वेश्चन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना 56 के बाद आ जाएगा, देखो 57 आ जाएगा। ठीक है, 57 आ गया, और इसको करना है, और इसको करो। फॉर्मूले में थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो अक्सर इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। और मैं भी खुद कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, बार बार मेरे को खुद कन्फ्यूजन हो रहा है, और कल भी हुआ था। तो आशा करता हूँ कि इसको बार बार क्वेश्चनों को करते और बार बार फॉर्मूलों को लिख लिख के
याद आसानी से हो जाते हैं, जिससे अपन को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये अपना एक तरीका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उसको क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन में आपको भले ही फॉर्मूला है लेकिन बार बार उसको लिखो वहाँ पर, जिस फॉर्मूले से किया बार बार लिखने से वो फॉर्मूला हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्थायी तौर पर स्टोर हो जाता है, याद रखा जा सकता है लंबे समय तक, उसको लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। इस तरह के याद करने का और कोई भी तरीका नहीं है, जितने भी सवाल करते जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 57 वाला दिया हुआ है, इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें तो सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी अपनी। तो देखो ये जो फॉर्मूला अपने बोर्ड पर दिया हुआ है, इसको लगाने से पहले देखो क्या करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, बस इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो A/B लिखा है, ठीक है, और फिर दिया हुआ है इस पे m दिया हुआ है इंटू, फिर क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर कुछ भी समझ लो x और y, इस पे भी घात कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है, दोनों पर पावर क्या है सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है तो ये अपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी ये क्या हो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं A/B इंटू x/y, इसको लिख के इसके ऊपर एक ही पावर लगा सकते हैं। तो बस इसी का यूज करना है, ठीक है, इसी का यूज इसमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। और वो कब पड़ेगी वो अपन देख लेते हैं। कब पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो इसमें जो वर्ग लगे हुए हैं ना, दोनों को ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। क्या मैं ये कहूँ ये b की पावर m दिया हुआ है तो इसको a की पावर m और अपॉन b की पावर m लिखा जा सकता है। तो अपना कहना होगा सर जी सर लिखा जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें लिखा जा सकता है तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ से देखो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, √3 माइनस को √2, ठीक है, इसका वर्ग ले लेंगे और √3 प्लस √2 इसका भी वर्ग ले लेंगे, ठीक है। और इसका क्या कर ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अभी मत लो, अभी इन पे ऐसे ऐसे वर्ग रहने दो, अब एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2, इस पर दो की पावर तो है ही, दो और आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी, घातन जुड़ जाती है तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 माइनस के √2, इस पर भी घात कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ तक दिक्कत आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो क्या अपन यहाँ कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, गलती तो क्या कर रहे हैं अपन, देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं करते हैं। थोड़े से आज क्लास को बहुत कम मिनट की 18 मिनट की रहने दे, आज पढ़ाने की थोड़ी सी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे अगले क्लास में करेंगे अपन, ठीक है ना। इसको देखो इस तरीके से तो नहीं करेंगे अपन, है ना, अपन जो कर रहे थे उस तरीके से नहीं करेंगे। इसके क्या करना है अपन को, अलग अलग उसको लेके फिर नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूले से, उसको यूज करके अपन कर सकते। देखो इसको कर लेना, चाहे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसको दो तरीके से भी किया जा सकता था, ये या तो यहाँ से हर का परिमीकरण कर देते, इसका एलसीएम लेने से पहले हर का परिमीकरण कर देते तो 4 आया था, इतना आया था। ये तो टोटली कभी माइनस ही आएगा, देखो लास्ट में आना इतना ही है। और ये इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको क्या करना, √3 माइनस के √2 और √3 प्लस √2, जब इस पर पूरे पर करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 की वैल्यू कितनी भी आया तो 1 आएगा। तो इसको तो देखो ये 1 ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा, है ना, ये 1 आ जाएगा। इसको अपन देखो करना है। अब इसको थोड़े से आपको हिंट देता हूँ, इसको वर्गमूल स्क्वायर रूट में कर लेना, इस तरीके से करना है इसको। देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या लिखा सकता है, 5 प्लस के 2√6 और इस पर 2 और इस पर भी 2 लगा हुआ है। जब इसको ओपन करोगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। यहाँ तो दिक्कत कोई हो तो बताइएगा। बस अब ये मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरीके से इसको करना और इसको भी माइनस में करना, तो इससे ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये क्या बचेगा, 5 प्लस 2√6
क्या होल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 5 माइनस के 2√6 का होल स्क्वायर। फिर वो वाला कौन सा फॉर्मूला लगा देना, ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू रख देना, और ये यानी 25 और प्लस के 4 और 24, तो ये आ जाएगा, है ना। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेना, 25 24 5 9 और कितना होता है 49 हो जाएगा यहाँ से, और 49 × 2 कितना आ जाएगा 18 और 98 आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना, और मैं कल इसको अगले क्लास में अपने इसको डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा होगा। तो इसमें 98 वाला क्वेश्चन था, और इसमें भी देखो कौन सा 98 वाला अपना आंसर सही है, ठीक है ना। ये 98 वाला आप आंसर सही था अपना। तो इस तरीके से 98 वाला भी अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रहा होगा, 98 वाला भी क्वेश्चन अपना क्या हो गया, सही हो गया। तो ये वाला ऑप्शन ऑप्शन अपना सही है। इस पर अपन क्या कर देते हैं, गोला भी कर देते हैं। तो देखो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये अपना आंसर आंसर था इस तरीके से, है ना। तो अगली बार में अपन जो क्लास कर रही थी, वो अपनी जो बोर्ड पर PNG फाइल गए थे, उस पर भी अपन ऑप्शन को यहाँ कैंसिल करना था, ये करना था, सारी चीज़ें अपन टिक करके भी बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हर बार अपनी क्लास में कुछ कुछ अपडेट होते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट, अच्छी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप इस मेरी क्लास को ज़्यादा देखते रहिएगा, और शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।